आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 50 जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि आपका हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपको याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ। ऑप्शन सी जो है आपका बाघ, या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 2 नंबर सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 3 नंबर सवाल है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको याद रखना है, जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ऑप्शन बी जो है आपका H2O, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी? तो आपको याद रखना है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा। ऑप्शन ए जो आपका गंगा, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 5 नंबर सवाल है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आपको याद रखना है, मानव के शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी हुआ है यह हो जाएगा फीमर। ऑप्शन बी जो आपका फीमर, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 6 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी या फुटबॉल है? तो आपको याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय खेल जो है कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकी। ऑप्शन बी जो आपका हॉकी, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके का कंटेंट डेली लाते हैं। सवाल आपका 7 नंबर है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आपको याद रखना है, जय जवान जय किसान का नारा जो है यह किसने दिया था? तो सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन बी जो आपका लाल बहादुर शास्त्री, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 8 नंबर सवाल है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? मंगल है, चंद्रमा है, शुक्र है, सूर्य है? तो आपको याद रखना है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा। ऑप्शन बी जो आपका चंद्रमा, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम, पीपल, बरगद, आम? तो आपको याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो 9 नंबर का सही जवाब हो जाएगा बरगद का पेड़। ऑप्शन सी जो आपका बरगद, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 10 नंबर सवाल है कि भारत की राजधानी क्या है? तो आपको याद रखना है, भारत की राजधानी हो जाएगी नई दिल्ली। ऑप्शन सी जो आपका नई दिल्ली, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। फिलहाल आपका 11 नंबर सवाल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कोर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी जो आपका एस्कोर्बिक अम्ल, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 12 नंबर सवाल है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपको याद रखना है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का बात किया जाए तो यह हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी जो आपका इंदिरा गांधी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 13 नंबर सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बुध को, मंगल को, शुक्र को या फिर शनि को? तो आपको याद रखना है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी जो आपका मंगल ग्रह, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 14 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? केला, आम, सेब, संतरा? तो आपको याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय फल इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आम। ऑप्शन नंबर बी जो आपका आम, यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार की त्रुटियां हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 15 नंबर आपका सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो आपको याद रखना है, भारतीय संविधान जो लागू हुआ था यह हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी जो आपका 26 जनवरी 1950। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 16 नंबर सवाल है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु का अगर बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा? इनमें से हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन सी जो आपका लिथियम, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 17 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? देखिए भारत का जो राष्ट्रीय गान है यह किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी जो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 18 नंबर सवाल है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो आपको याद रखना है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी जो आपका प्रशांत महासागर, यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 19 नंबर सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? यानी कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा सीपीयू को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि ताजमहल किसने बनवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, बाबर ने, हुमायूं ने? तो आपको याद रखना है, ताजमहल किसने बनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है, कबूतर, तोता, हंस है? तो आपको याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा मोर। ऑप्शन नंबर ए जो आपका मोर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 22 नंबर सवाल है, बिजली का बल्ब किसने बनाया? तो आपको याद रखना है, बिजली का बल्ब बनाया है एडिसन ने।
ऑप्शन बी जो आपका एडिशन, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 23 नंबर सवाल है, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो आपको याद रखना है, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन बी जो आपका हीमोग्लोबिन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीडियो को लास्ट में आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना आया है। हम टोटल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए 24 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आपको याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वंदे मातरम। ऑप्शन बी जो आपका वंदे मातरम, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन सा है? हो जाएगा चीता। ऑप्शन सी जो आपका चीता, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 26 नंबर सवाल है कि सूर्य किस दिशा से उगता है? तो आपको याद रखना है, सूर्य जो है या पूर्व दिशा से उगता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 27 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? तो आपको याद रखना है, पिंगली वेंकैया ने बनाया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 28 नंबर सवाल है कि शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो यह करता है गुर्दा। ऑप्शन नंबर सी जो आपका गुर्दा, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपको याद रखना है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात होया जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर बी जो आपका प्रतिभा पाटिल, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 30 नंबर सवाल है कि लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है, लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर बी जो आपका ऑक्सीकरण, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आपको याद रखना है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी जो आपका माउंट एवरेस्ट, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो आपको याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन डी जो आपका राजस्थान, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको याद रखना है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिकैक्स। ऑप्शन नंबर बी जो आपका रिकैक्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रिकैक्स। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 34 नंबर सवाल है। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार की त्रुटियां हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। अगला आपका 34 नंबर सवाल है कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो 34 नंबर का सही जवाब हो जाएगा घूर्णन। ऑप्शन बी जो आपका घूर्णन, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आपको याद रखना है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो 35 नंबर का सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन ए जो आपका इंदिरा गांधी नहर, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 36 नंबर सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो आपको याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे थी? तो 36 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सिंधु नदी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 37 नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आपको याद रखना है, विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा सहारा मरुस्थल, जिसको कहा जाता है मरुभूमि, इसको रेगिस्तान कहा जाता है। हाँ दोस्तों, रेगिस्तान कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछे तो सहारा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 38 नंबर सवाल है कि संसद के दो सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा और परिषद। तो आपको याद रखना है, संसद के दो सदन होते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन सी जो आपका लोकसभा और राज्यसभा, यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 39 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो यह हो जाएगा डॉल्फिन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 40 नंबर सवाल है कि बल का ऐसा मात्रक क्या है? जूल है, वाट है, न्यूटन है, या फिर पास्कल है? तो आपको याद रखना है, बल का ऐसा मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन। बल का ऐसा मात्रक क्या हो जाता है? न्यूटन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 41 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय फूल है इनमें से हो जाएगा गुलाब का, सॉरी कमल का हो जाएगा। दोस्तों माफ कीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 42 नंबर सवाल है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन बी जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 43 नंबर सवाल है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो आपको याद रखना है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 43 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी जो आपका 100 डिग्री सेल्सियस, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 44 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो आपको याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है किस पर आधारित है? तो 44 नंबर का सही जवाब हो जाएगा शक संवत पर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 45 नंबर सवाल आ चुका है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जाए तो यह कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यकृत, जिसको लिवर कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 46 नंबर सवाल है कि 1857 की क्रांति का पहला केंद्र कहाँ था। तो आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति का पहला केंद्र कहाँ था। दिल्ली था, मेरठ था, कानपुर था या फिर लखनऊ था। तो 46 नंबर का सही जवाब हो जाएगा मेरठ। ऑप्शन बी जो आपका मेरठ या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 47 नंबर सवाल है कि भारत की पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहां तक चली थी। कह रहा है कि कहां से कहां चली, तो आपको याद रखना है यह चला था मुंबई से ठाणे तक, है ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो आपका मुंबई से ठाणे यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 49 नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आपको याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन बी जो आपका एशिया या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप हम लोग वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर है कि भारत में पंचायती राज के संशोधन से लागू हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73वां संशोधन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली हम लोगों ने 50 जीके जीएस क्वेश्चन देख लिए, जो कि आपका हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण था। आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।